अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, नूंह ज़िला और नूंह तहसील के गांव कोटला में मैं आया हूं। तो गांव कोटला में मैं पहुंच चुका हूं और गांव कोटला के सरपंच पद के उम्मीदवारों की जो मैं आपको रिपोर्ट देने वाला हूं, तो आइए मिलते हैं सरपंचों से। ये नूंह तहसील के कोटला गाँव में सरपंच का स्वागत किया जा रहा है। जो आप ये आतिशबाजी देख रहे हैं, ये एक सरपंच के स्वागत में आतिशबाजी की जा रही है। और आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सरपंच के साथ में उसके सपोर्टर हैं, तो वो उनके साथ में चल रहे हैं। तो चलिए इनके पास जहाँ पे ये पहुँचेंगे। ये गांव कोटला में जाकिर हुसैन के घर पे सरपंच का स्वागत किया जा रहा है। तो यहाँ पे सरपंची के उम्मीदवार और ब्लॉक समिति के उम्मीदवार दोनों ही मौजूद हैं। तो आइए अब हम इनसे बात करते हैं। सबका मान सम्मान, सबकी जो बात है वो आपकी बात ये नहीं है कि मतलब जो है कि कोई बात ऊँची है। साथ ईमानदारी से भाई इनके साथ हैं। आप हमारे साथ हो तो हम तुम्हारे साथ, और ईमानदारी से ही जो काम करा जाएगा, ईमानदारी की ही बात चलेगी। मेरी जो बात है, जो वार्ड से मेंबर खड़ा करा है, अपना मेंबर की जिताना की कोशिश और जिताना है। और जैसे जो भाई वो हमने पहले कह दी, जो जिला पार्षद की जो बात है, जैसा काई का मन है, हम किसी भाई का मन नहीं तोड़ेंगे। जहाँ भी काई की इच्छा है खूब आराम से भाई गांव में जो ब्लॉक समिति जो वोट है भाई अपना गांव का भी दो और ज़्यादा से ज़्यादा दो, या में हमारी सबकी इज्जत है ना। और भाई त्योहार ऐसा तक मुँह पे तो उतरे ही ना चुका है कोई इतना है ना। कोई मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, अच्छा हूँ त्योहार आ गए, बुरा हूँ त्योहार आ गए। और फिर हमने ये कह दी कोई भी कमा बीसी है, हम अनसुकाई सुई भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा। और सब भाई मतलब जो है बात में भाई धक्का लगा दे खुदा के वास्ते। हमारे बीच में एससी है और हमारा बहुत बड़ा परिवार है भाई। एक भगत जी है, एक ये है, एक घर भगत का है, एक इस एससी का है। इनको हम अपना परिवार मानते हैं और ये हमने अपना परिवार मानते हैं। तो हम इसको जो है कि अपनी तरफ से सारा भाई की तरफ से और इसको मान सम्मान करते हैं और पगड़ी पहना के जैसे तुम तो हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, कंधा से कंधा लगा काई के साथ अणु ही अन्याय ना होने देसा और ना कोई करे हो भाई। मेरे तो हाथ जोड़ के बस यही बात है। हमारे गांव में आज निसार कोटिया कवि पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं और मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, जो आपने हमारा भी स्वागत किया। लेकिन हम जो अपना मकसद लेकर आए थे, तो हमारा मकसद ये था कि हम कोटला गांव में जाके और जो सरपंची के उम्मीदवार हैं इस साल के, तो हम उनसे चंद बातें करके और लोगों को ये बताना चाहते थे कि कोटला गांव में सरपंची का जो रुझान है वो इस तरह से चल रहा है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, तो पहले आप ही बताइए क्या नाम है? मेरा नाम जाकिर है और मैं गांव कोटले से हूं। तो आप दो बात कहिए। तो इंशाल्लाह जैसे दशहरा का एक त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं हमारे गांव में भी जो है सरपंच जीतेंगे, एक बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। तो जाकिर साहब, आपने जो सरपंच को आज समर्थन दिया है तो क्या मकसद था आपका? मेरा ताऊ का लड़का खड़ा था, मैं उसी के साथ था, मगर किसी कारण से कुछ शरारती तत्वों ने उससे समर्थन वापस ले लिया। मैंने दुखी होकर अपने सरपंच साहब को समर्थन दिया। तो सरपंच साहब, आपको जाकिर साहब ने समर्थन दिया, आपको तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो जी, ऐसा है, मेरा पहला चुनाव नहीं है, मेरा ये 8वें बार चुनाव। मेरा जो प्रजातंत्र है मेरे से जुड़ के रही है, मैं इनसे जुड़ कर आया हूँ। जो गरीब जो तबका है गांव के अंदर, उनसे खास तौर से, और हमने आगे जो विकास का जो काम किया है गांव में, तो गरीब आदमी के लिए जैसे सरकार से जो स्कीम के तहत बीपीएल परिवार के लिए पैसा भी दिलवाए हैं, मकान भी बनवाए हैं। और दूसरी बात ये, गरीबों के लिए प्लॉट भी काटे हैं। जिन आदमी जो शरारती जो लोग हैं, जिनकी आज जो बुराई उछल रही है, उनने गरीबों से वो ज़मीन प्लॉटों को दबाने की कोशिश भी की है। बाकी जो है ठीक है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आज जो जनता जो खड़ी है, आज वक्त का ये तक आ जाए है, अच्छा हम अपना नुमाइंदा अच्छा चुने, ईमानदार चुने, और जो गरीबों का अपना भाइयों का जो मसला मतलब जो है सबको साथ में लेके चले।
तो सरपंच साहब मैं जानना चाहूंगा कि 8वीं बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी जीत कितनी बार हो चुकी है? मेरी पहले पाँच दफ़ा मेरी जीत हो चुकी है यहाँ से। अब जो है 6ठी बार जा रही है। 8 चुनाव में 2 चुनाव में हारा था। इंशाअल्लाह अब की बार भी हमारी जीत होगी। तो आपका जो गांव में रुझान है वो आपकी तरफ ज्यादा आपको नजर आ रहा है? जी जी, बहुत ज़्यादा है इंशाअल्लाह। वन साइड जो मामला जा रहा है और किसी के हम और नहीं कहें। हम तो ये है कि हम तो गरीब आदमी से हाथ जोड़ के वोट मांग के और अपने भाई ने अपने साथ में लेके और विकास करना चाहते हैं। और बड़ी जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमने गांव के जंगल में नाला भी हमने बनाया है मनरेगा के तहत में, जिससे हमें गांव वालों को बहुत ही फ़ायदा है और बहुत ही नफ़ा की चीज़ है। और आगे जो हम करना चाह रहे हैं, जो अधूरा जो हमारा काम है, उनको हम पूरा करना चाहते हैं। तो सरपंच साहब मैं ये और जानना चाहूंगा आपसे कि जो वर्तमान में जो सरपंच है, जो अभी तक सरपंच थे, जी जी, तो वो क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार? वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा और न वो लड़ सकता है कि उसने जो हमारी गांव की एक पंचायत जो भूमि थी उसको बेच के उसको पैसा को भी उसने खुर्द बुर्द कर दिया है। वो कौन सा वोट मांगेगा इस गांव में? अच्छा, ये वजह है उसके ना खड़े होने की। आपके गांव में और कितने उम्मीदवार हैं आपके अलावा? अब तो एक ही है, अब 2 रह गए हम। अच्छा, 2 के बीच मुकाबला है बस, आपके और उसके बीच में। सच की जीत होगी इंशाल्लाह, हक की जीत होगी। और ये जो आप हमारे बराबर में और ये दूसरे, ये क्या नाम भाई साहब? ये गनी भाई आप देख रहे हैं, तो ये ब्लॉक समिति के उम्मीदवार हैं। तो ये भी कुछ 2 अल्फाज अपनी जबान से कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, पत्रकार आपकी स्वागत है, हमारे गांव में आए हो। तो मेरे या भाई को 22 साल से बिगाड़ था इब्राहिम सरपंच का जी। हमने सारी बात थूक के हम एकजुट में आज की तारीख में, और इंशाल्लाह जीत करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं एक सरपंच रह भी लिया एक प्लान, इस भाई का मेरे 22 साल में अब राजीनामा हो है, उस पार्टी छोड़ के मैं भाई के साथ। और मैं गांव वालों से कह रहा हूँ जी, कोई गलती मुझसे होगी हो भाई माफी दे दो। तो आपका रुझान गांव में कैसा दिखाई दे रहा है? बढ़िया जी, मैं एक अच्छा, आप अकेले हो? एक लाऊं। तो आपकी पंचायत में कोई दूसरा गांव भी लगता है? भाई लगता है, मोहम्मद पर लगता है, मोहम्मद पर तो भाई मोहम्मद पर से कोई और दूसरा उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार हैं। अच्छा, वहाँ से और उम्मीदवार 2 हाँ, मैं गांव में एक लाऊं, इस पंचायत में एक लाऊं। मोहम्मद पर और 22 से वहाँ से 2 उम्मीदवार और हैं आपके? मोहम्मद पर से नहीं है जी, 22 से में 2 उम्मीदवार हैं। मोहम्मद पर पंचायत हमारी पंचायत में लगती है। आपको तीनों गांवों से आपका रुझान आपको बहुत बेहतर लग रहा है? इंशाल्लाह दोनों सीटों में हमारी बढ़िया जीत होगी। ये हमने आपको ब्लॉक समिति और सरपंच पद के उम्मीदवारों से रूबरू कराया और उन्होंने अपने जो दिल की भावना और गांव का रुझान आपको बताया। तो अब यहाँ से हम किसी और गांव में जाएंगे, तो यहाँ का जो रुझान हम आपको बता चुके हैं। तो मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।